हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 101 टू 110। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर तथा बिंदु EF इस प्रकार BC पे स्थित है। तो आप ट्रायंगल बना लो एक। ठीक है फ्रेंड, आपका एक ट्रायंगल है A B और C। ठीक है, बोल रहा है बिंदु D AB पे है। यहाँ पे एक बिंदु है फ्रेंड, इस पॉइंट पे एक D बिंदु है ना, AB पे। ओके, और E और F इस प्रकार BC पे स्थित है। यहाँ भी एक बिंदु है फ्रेंड, BC पे दो बिंदु है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये पॉइंट E है और ये E पॉइंट है फ्रेंड, और एक और पॉइंट F है। ठीक है, चलो पहले इसको मैच कर लेते हैं। और क्या बोल रहा है, DF AC के समानांतर है और DE AF के समानांतर है। तो ये एक लाइन है आपका DE किसके समानांतर है फ्रेंड, AF। तो एक पॉइंट यहाँ आपका यहाँ पे F है। ठीक है, तो इसको मैच कर लो। ठीक है फ्रेंड, ये बोला जा रहा है क्या कि किसके समानांतर है, DE के। और ये कौन सा पॉइंट है फ्रेंड, F। ये बोला जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है फ्रेंड, और देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, B आपका 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और EF आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है फ्रेंड। इस लाइन का यूज़ अभी नहीं किया फ्रेंड, अभी करते हैं। ठीक है, DF, ठीक है, DF पैरेलल AC, पहले इसका काम कर लेते हैं। ओके, EF आपका 6 सेंटीमीटर पूछा जा रहा है, BC पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है इसका लेंथ। अब एक चीज़ समझना, आपका ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे। एक ट्रायंगल देखो, आपका ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा DBE, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, ओके, ये दिख रहा है ABF। ओके, ये दोनों ट्रायंगल में देखो आपका पैरेलल लाइन कौन है, एक DE है, ओके, और EF है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है फ्रेंड, और इनका जो साइड का रेशियो है 4:6 है ना, तो ये पैरेलल लाइन की वजह से ये जो साइड होगा ना इनका, ये भी 4:6 होगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2:3 बनेगा। ठीक है, तो इनका साइड का रेशियो आ गया। अब ओवरऑल देखो, आपका BD 2 है और AD 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये टोटल यहाँ से यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो नीचे आते हैं, इस पे देखो। अब बोला था क्या, DF AC के समानांतर है, तो DF को मैच करो, ये लाइन फ्रेंड, और AC के समानांतर इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। अब समझना, अब इस ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल BDF है ना, ये आपका BD और F, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, BDF, इस ट्रायंगल को देखो, ओके, और ये बड़े ट्रायंगल को देखो, ABC को देखो, या फिर बोल लो BAC को, ये ट्रायंगल को देखो, ये दोनों ट्रायंगल को देखो। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का अगर हम लोग ये साइड ले रहे हैं, BD ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा साइड लेंगे फ्रेंड, बड़े वाले ट्रायंगल का AB लेंगे ना, तो लगा लो, बस इसी को लगाना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, BD अपॉन AB। ओके, और फिर इसका और कौन सा साइड लेंगे, छोटे ट्रायंगल का अगर हम लोग EF ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला साइड ले रहे हैं EF। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी रिस्पेक्ट में हम लोग कौन सा साइड लेंगे, BC लेंगे। ठीक है फ्रेंड, BC, ये पूरा साइड लेंगे, बस इसको लगा लेना है। तो BF लगा लो, सॉरी BF लेना है फ्रेंड, ये पूरा BF, ये पूरा ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल है ना, छोटा ट्रायंगल तो ये पूरा है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं कौन सा ले रहा हूँ, ये BF ले रहा है, तो BF अपॉन क्या लगाएंगे, ये पूरा साइड नीचे BC। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर लो। अब BD आपका क्या है, BD है फ्रेंड आपका 2 है ना, तो 2 लगा लो, अपॉन AB कितना है 5 है, इज इक्वल टू BF कितना है फ्रेंड आपका, ये तो 4 और 6 10 हो गया ना, 10, और ये आपका BC फाइंड करना है, एज इट इज़ BC लगा लो। ठीक है, ये BC लगा लो, बस
सो सॉल्व कर लेते हैं। ये कटेगा 5, ये 2 से काट लो, 5 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो बी इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके, 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन से बनना बोल रहा है कि ओ एक बिंदु है जो ट्रायंगल ABC के अंदर इस प्रकार स्थित है। तो आपका एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड, इसमें एक आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है फ्रेंड आपका O। इस प्रकार स्थित है कि OA आपका 12 सेंटीमीटर है, इसको मैच कर लो, ठीक है। ये A है, B है और C है, ये 12 सेंटीमीटर है OC, सबको मैच कर लो फ्रेंड। ये OC हो जाएगा आपका और ये OB हो जाएगा, ठीक है। OA बोल रहा है ये आपका 12 है, OC आपका 9 है और क्या गिवन है फ्रेंड आपका, ठीक है, पूछा जा रहा है OB, ये लेंथ पूछा जा रहा है। और ये देखो ये बीच में जो एंगल बन रहा है तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। तो एक सर्कल फॉर्म कर रहा है फ्रेंड, तो सर्कल फॉर्म कर रहा है तो ये कंप्लीट 360 होता है सर्कल का मेजरमेंट, है ना। तो 360 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 120, मतलब ये सारे एंगल 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है फ्रेंड ईच एंगल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप समझना। अब एक एंगल आपका गिवन है ABC, ABC कहाँ दिख रहा है आपको? ABC, ठीक है, ABC, ये पूरा एंगल आपका 60 है ना। ABC पूरा एंगल फ्रेंड ये आपका 60 है, क्लियर है? ये एंगल आपका बोल रहा है क्या कि 60 है, ठीक है फ्रेंड। तो एक चीज़ समझना, अगर हम लोग इसको थीटा लेट करते हैं, इतना एंगल को अगर थीटा लेट करते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये पूरा एंगल आपका 60 है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो ये बीच वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये एंगल भी हो जाएगा आपका 60 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यहाँ भी देखो ये आपका 120 है, ये 60 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, थीटा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ये एंगल फिर आपका 60 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल भी आपका निकल जाएगा, ये 60 माइनस थीटा फ्रेंड तो आपका ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एंगल 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 से ये देखो सबका देखो दो एंगल तो सबका सेम ही है, ठीक है। तीनों ट्रायंगल का देखो तीनों एंगल तो सेम ही है फ्रेंड, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ये जो ट्रायंगल है तीनों ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है ना। कौन कौन सा ट्रायंगल फ्रेंड? ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल AOB, ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया क्योंकि इसका एंगल देखो इक्वल है ना। देखो थीटा है इसका तो इसका एक एंगल ये थीटा है, ठीक है, और इसका एक एंगल ये थीटा है, बीच का तो सबका कॉम एंगल कितना है 120 डिग्री। तो एंगल एंगल से बोल सकते हो कि ये तीनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है आपस में, ठीक है। बस इनका साइड का रेशियो बना लो। अब जिसका नीट है उसी को लेंगे। अब B देखो, B चाहिए तो B लगाओ, सॉरी OB चाहिए ना, OB लगाओ, OB अपॉन, अब ये देखो किसके सामने लगाएं, OB लगाएं, ये क्या है 60 माइनस थीटा, इसके सामने क्या है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में 60 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में देखो जिसका वैल्यू गिवन है ना उसको लगाएंगे, ठीक है। तो 60 माइनस थीटा के सामने वाला वैल्यू देखो ये है ना, हम लोग क्या लगा सकते हैं 60, इट मीन्स ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 माइनस थीटा फ्रेंड, तो हम लोग लगा सकते हैं इसको, ये वैल्यू 12 लगा सकते हैं, ठीक है। 60 माइनस थीटा ये एंगल है तो 60 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में देखो तो ये क्या है फ्रेंड 12, इसके सामने वाला एंगल, सॉरी सामने वाला साइड 12 है, ये लगा लो इज इक्वल टू, ये हो गया। अब देखो बात करते हैं और क्या वैल्यू गिवन है आपका 9 गिवन है ना, ठीक है फ्रेंड 9 गिवन है। तो आप देखो ये 60 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में आपका 9 ये है तो ऊपर आप 9 लगा लो, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 12 हम लोग किसका लिए 60 माइनस थीटा का, ठीक है। तो नीचे लेंगे
इसके रिस्पेक्ट में अगर 60 माइनस थीटा ले रहे हैं तो यहाँ भी 60 माइनस थीटा लेंगे, तो यही चीज़ ले लो आप लोग वो भी। बस हो गया, ये काम करना था। अब देखो ये आपका ओ बी है, ये भी ओ बी है, इट मीन्स आपका हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। ओके, और 12 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका? ठीक है, या ऐसे ही रहने तो 9 मल्टीप्लाई 12। अब क्या लगेगा यहाँ से? ओ बी अंडर रूट के अंदर जाएगा ये 9 इंटू 12। ठीक है, अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, है ना। अब रूट के अंदर से क्या निकलेगा फ्रेंड? यहाँ 3 तो निकल जाएगा 9 से, यहाँ से 2 निकल जाएगा, लेकिन ये √3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6√3 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? 103 नंबर क्वेश्चन देखना फ्रेंड। पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर में इस एक बिंदु है जो क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है, तो एक ट्रायंगल बना लो आप। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, और क्यू आर पे एक बिंदु है एस। ठीक है, यहाँ पे आपका एक बिंदु है फ्रेंड, यहाँ पे ये बिंदु है। ठीक है, बोल रहा है क्या? एंगल क्यू पी एस, ये पॉइंट है एस, तो इसको पी एस बना लो। ठीक है, क्लियर है? क्यू पी एस बोल रहा है, देखो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी एस आर है। ठीक है, तो समझना ये पी एस आर, एंगल पी एस आर 2 है और क्यू पी एस आपका 1 है, तो इसको हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं, है ना। देखो क्यू पी एस ये एंगल की बात कर रहा है, ये 1 यूनिट है तो इसको थीटा कंसीडर कर लो, और ये पी एस आर, ये एंगल पी एस आर ये आपका 2 यूनिट है तो इसको 2 थीटा कंसीडर कर लो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब समझना एंगल ये बता रहा है कि एंगल क्यू पी आर, देखो क्यू, ये क्यू पी आर, ये पूरा एंगल फ्रेंड, यहाँ तक समझना, ये पूरा एंगल की बात कर रहा है। ये पूरा एंगल कितना है आपका? 78 डिग्री है। ओके, एंगल पी आर एस है ना, ये एंगल आपका गिवन है कितना? 44 है ना। देखो यहाँ पे 44 गिवन है। क्लियर है? पूछा जा रहा है एंगल पी एस क्यू। ओके, पी एस क्यू ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे? अब देखो ये ट्रायंगल आप पी क्यू आर में देखो, दो एंगल तो आपको गिवन है 78 और ये 44, ये निकाल सकते हो ना ये एंगल, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना था? 180 डिग्री, तो इनका सम और इनका सम कर लो, कितना हो जाएगा? 78 प्लस 44 122 हो जाएगा, और ये 180 माइनस 122 करोगे तो वैल्यू निकल के आएगा 58 डिग्री। ओके, तो ये आपका 58 निकल गया। बस अब ये देखो, ये इंटरनल एंगल, ये दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, ये एक्सटर्नल एंगल होता है ना, बस ये लगा लेना है। तो मतलब क्या? थीटा है ये, थीटा प्लस 58 है ये। ठीक है, थीटा डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा है ना। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू निकलेगा 58 निकलेगा, 58 डिग्री। मतलब बोल सकते हो ये जो एंगल है आपका, ये थीटा है ना, ये एंगल आपका 58 निकल गया। ठीक है, क्लियर है? अब ये 58 निकल गया, तो ये भी एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये भी एक ट्रायंगल है फ्रेंड, ये पी क्यू एस ये ट्रायंगल है आपका। अब ये ट्रायंगल का दो एंगल आपको पता है, एक 58 और ये भी 58, तो ये बीच वाला एंगल निकाल लेंगे ना। ठीक है फ्रेंड, ये एंगल आप निकाल लोगे, ये दोनों एंगल 58 है। ठीक है फ्रेंड, तो 180 ओके, और माइनस क्या करेंगे? 116 कर लेंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा? 58 प्लस 58 116 हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू होगा 64। ठीक है, तो आपका एंगल पी एस क्यू का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड? 64 डिग्री। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 104 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या? जी
एक ऐसे त्रिभुज ए बी सी का एक केंद्रक है, ठीक है। चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये आपका त्रिभुज है ए बी सी फ्रेंड, ए बी सी त्रिभुज है, और ए बी सी में ये क्या बोला जा रहा है, जी एक केंद्रक है फ्रेंड, ठीक है। और ए बी आपका 35 सेंटीमीटर है, चलो ये आपका 35 है, ये गिवन है। बी सी आपका 12 है, ये 12 है फ्रेंड। और ए सी आपका 37 सेंटीमीटर है, ये आपका 37 है, ठीक है फ्रेंड। और बी जी की लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो मतलब सपोज कर लो यहाँ पे आपका क्या है, ये जी पॉइंट है, तो इसका लेंथ पूछा जा रहा है फ्रेंड, ओके। तो इसको भी मैच कर लो आप, यहाँ से यहाँ तक मैच कर लेते फ्रेंड। तो ये आपका डी पॉइंट हो गया। तो ये सेंट्रोइड किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, है ना, क्लियर है। अब आपको बी डी निकालना है, पहले बी डी निकालना होगा, उसके बाद हम लोग ये वाला निकालेंगे। ये पहले आपको टोटल लेंथ बी डी निकालना होगा। तो बी डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, बी डी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर, ओके, प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस का ए सी का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है फ्रेंड। अब ए बी पता है आपको, ए बी है ना पता 35, ओके। तो हाफ एज इट इज़ लगाओ 2 × 2 और यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, है ना, तो 1225 लगा लो। और बी सी कितना है फ्रेंड आपका, बी सी है आपका 12, इट मीन्स 144 हो जाएगा, स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ए सी कितना है 37 है, 37 का स्क्वायर लगाओ तो 1369 हो जाता है। ये इतना सा काम करना है, ओके। अब समझना, अब इनको और इनको ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये भी 1369 हो जाएगा। मतलब 2 × 1369 और माइनस का 1369, मतलब सब्सट्रैक्ट करने पे 1369 ही आएगा हाफ का, ठीक है। ये देखो 2 1369 है और यहाँ पे 1 है, अगर मल्टीप्लाई भी करें तो इसका डबल आएगा, तो सब्सट्रैक्ट करने पे 1369 ही आएगा, मतलब हाफ इंटू, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू, अच्छा रूट के अंदर है, रूट के अंदर तो 1369 होगा ही, तो ये रूट से बाहर क्या निकलेगा फ्रेंड, 37 का स्क्वायर होता है ना, तो हाफ इंटू 37, ओके फ्रेंड। ये करना, ये किसका वैल्यू निकला आपका, पूरा बी डी का, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकला फ्रेंड, ये आपका बी डी का वैल्यू है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये बी जी निकालना है। तो मतलब ये देखो ये दोनों मिलके कितना हुआ, 3 यूनिट का वैल्यू है फ्रेंड ये, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ऊपर, ये आपका 3 यूनिट का वैल्यू है, कितना है फ्रेंड आपका 37/2, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो आप। ये 3 यूनिट हुआ ना, ये देखो ये 2 यूनिट ये है, 1 यूनिट है, 3 यूनिट हो गया। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 37/6 हो जाएगा, ठीक है। या 2 × 3 रहने दो, फाइंड करना आपका 2 यूनिट का वैल्यू, है ना, क्योंकि बी जी आपका बस 2 यूनिट है। तो लगा लो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 37 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई 2 कर लेना है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगा आपका 3 × 1 = 3, ठीक है, 3 × 2 = 6, ओके, 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 12.9 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ये किसका वैल्यू निकला फ्रेंड आपका, बी जी का, बी जी ही पूछा जा रहा था। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो अच्छा 3 × 3 = 9 होगा फ्रेंड यहाँ पे, ओके, 3 × 3 = 9 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या बचा आपका 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 1 बच गया ना, तो 10 बना, 3 × 3 = 9 होगा, तो इसको ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। इसको हटा लो, आपका करेक्ट आंसर होगा 12.3, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 and 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। गिवन है ट्रायंगल LMN में LM = 5 √
2 सेंटीमीटर, एल एन इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंगल एल एम एन 135 डिग्री है ना। तो एम एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ट्रायंगल बना लो आप। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, कहाँ पे, ये देखो एम पे 135 है, तो एम हम लोग ऊपर कंसीडर करते हैं, और इधर आप एल ले लो, इधर एन ले लो। ये एंगल आपका कितना है फ्रेंड, 135। ठीक है फ्रेंड, एल एम कितना है, एल एम कहाँ दिख रहा है, हाँ ये। ठीक है, एल एन ये है फ्रेंड, तो ये 13 ले लो। ठीक है, और एल एम आपका 5√2 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है एन, एम एन का वैल्यू, एम एन कहाँ है, ये इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। अब एक चीज़ समझना, जो ये जो वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स के सामने वाले साइड को उसी नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपको ये एम से इंडिकेट कर रहे हैं इसको, ये वर्टेक्स एन है, तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग एन से इंडिकेट कर रहे हैं। ये इस वर्टेक्स का क्या नाम है फ्रेंड, एल, तो इसको हम लोग स्मॉल एल से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, बस इसको लगाना है। क्लियर है, अब यहाँ पे लगा लेते हैं कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू, ओके फ्रेंड। अब देखो समझना, ये जो एंगल होता है ना, उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों साइड क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर, ये लगाते हैं, इंटू 2nl, ये लगाएंगे। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर लो। 135 कितना होता है फ्रेंड, माइनस का 1√2। ठीक है, और एन स्क्वायर कितना है आपका 5√2 है ना, तो 5√2 इस पर स्क्वायर लगेगा तो कितना हो जाएगा, 25 × 4, सॉरी 4 नहीं होगा, 2 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होगा, तो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50 है ना। एल स्क्वायर कितना है फ्रेंड, नहीं पता, एज इट इज लगा लो। एम स्क्वायर कितना है फ्रेंड, 13, एम का वैल्यू 13 है, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। ओके, और 2 × nl, एन कितना है, एन है फ्रेंड 5√2, और एल कितना है आपका नहीं पता, तो एज इट इज रहने दो। इट मीन्स 2 × √2 तो 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10√2 लिख सकते हैं, और एल लगा लो। अब एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, इधर देखो √2 है, यहाँ भी √2 है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका माइनस का 10l हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सब्सट्रैक्ट होने पे कितना हो जाएगा, माइनस का 119 और प्लस का एल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है आपका एल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, माइनस का 10l इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे माइनस 119 होगा। ठीक है, और ये इधर है ना, तो इसको इधर लाएं तो प्लस में हो जाएगा ये वैल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब 119 को हम लोग क्या लिखते हैं, 17 × 7 119 होता है। इसको किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे फ्रेंड हम लोग, एल स्क्वायर प्लस 17l। ठीक है, 10 बनाना है तो हम लोग माइनस कर लेंगे, एल है फ्रेंड ये 7l और माइनस का 119 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेते हैं इसका। ओके, कॉमन निकालोगे तो यहाँ से एल कॉमन निकलेगा फ्रेंड। ओके, तो एल माइनस 7 एक फैक्टर बनेगा आपका, और एक फैक्टर बनेगा एल प्लस 17। ठीक है, ये बनेगा। क्लियर है, ये 0 है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो एल का वैल्यू तो एक आपका 7 निकलेगा, लेकिन एक और वैल्यू निकलेगा एल इक्वल टू माइनस का 17। ओके, तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना है फ्रेंड। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना निकला आपका 7। ओके, और एल किसका वैल्यू है फ्रेंड, एम एन का ये वैल्यू है ना, तो इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये 7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, आई होप की समझ में आया होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या एस और टी एक ऐसे बिंदु हैं जो ट्रायंगल पी क्यू आर की क्रम से पी क्यू और पी आर भुजा पे इस प्रकार स्थित है कि पी एस इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी है। पहले तो ट्रायंगल बना लो, उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका कौन सा, पी क्यू
आर है, ठीक है। इस पे 2 पॉइंट है फ्रेंड, एस और टी। एस किस पे है आपका पी क्यू पे है, यहाँ पे एस है फ्रेंड, और टी किस पे है पी आर पे, ये टी है, ठीक है। ये लाइन मैच कर लो। अब बोला जा रहा है क्या कि पी एस है फ्रेंड, पी एस इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एस देखो कहाँ दिख रहा है आपका, ये पी एस दिख रहा है, और पी क्यू क्या दिख रहा है, ये बड़ा साइड, पूरा साइड दिख रहा है फ्रेंड, मतलब छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल का साइड का रेशियो है, ओके। तो इसको लिख लो पी एस अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। अब देखो पी आर कहाँ दिख रहा है आपको, पी आर ये बड़ा साइड, इधर देखो ये पी टी देखो कहाँ पे आपका, ये छोटा साइड है ना, छोटे ट्रायंगल का छोटा साइड, तो पी टी लगा लो, और अपॉन में ये बड़ा साइड है ना, इट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा पी आर, ओके। तो ये कब बनता है, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है आपका, कौन सा ट्रायंगल, पी एच टी सिमिलर है कौन सा ट्रायंगल का, पी क्यू आर का, तभी ये कंडीशन बनता है, ठीक है। और क्या गिवन है आपका, एंगल क्यू 60 है, 96 है, ये एंगल आपका 96 गिवन है, और ये बोला जा रहा है पी एच टी कहाँ दिख रहा है, पी एच टी ये एंगल, ठीक है। ये एंगल क्या है फ्रेंड आपका, पी एच टी इक्वल टू पी क्यू आर, सॉरी पी आर क्यू, ये एंगल, ठीक है। पी एच टी इस ये जो एंगल है ना, इस एंगल से 34 जाता है, ओके फ्रेंड। तो सपोज कर लो हम लोग इसको थीटा लेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर इसको हम लोग थीटा लेट करते हैं तो ये एंगल कितना बता रहा है कि थीटा प्लस 34 है ना, ये बोल रहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास और देखो क्या गिवन है, पूछा जा रहा है एंगल क्यू पी आर फाइंड करना है, क्यू पी आर ये एंगल फाइंड करना है, ये बड़ा वाला एंगल फाइंड करना है फ्रेंड। अब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल है किसके इक्वल है फ्रेंड, इसके, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ पे बोला है ना कि थीटा, यहाँ पे एक चीज़ और देखना, हाँ ये लाइन देखो, एंगल पी एच टी, ये देखो पी एच टी कहाँ दिख रहा है, ये एंगल पी एच टी, मतलब थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू किस एंगल के इक्वल है फ्रेंड, ये देखो एंगल पी आर क्यू, ये पी आर क्यू इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है, ठीक है 96। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, 96 डिग्री माइनस 34 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू निकलेगा फ्रेंड, 62 है ना, 62। तो 62 किसका निकल गया फ्रेंड आपका, थीटा किसका लेट किए थे ये, तो ये आपका 62 निकल गया। अब आप ये ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो आपका ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, 2 एंगल है तो एक तीसरा एंगल निकल जाएगा ना, 180 डिग्री माइनस ये दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा 96 और 62, ठीक है, मतलब 158 हो जाएगा, 158 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका ये एंगल निकल जाएगा, एंगल पी कितना हो जाएगा 22 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्लियर, समझ में आया ना। देखो आपका ये एंगल गिवन है, ये एंगल फाइंड कर चुके हैं, ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल 96 और ये 62 को ऐड करने पे आपका वैल्यू क्या आया 158, 180 से सब्ट्रैक्ट किए 158 को तो 22 डिग्री करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड क्लियर है। 107 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, ट्रायंगल ABC में एंगल B और A का समद्विभाजक प्रतिच्छेदन बिंदु O है ना। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड आपका ABC, ABC, और B और A का एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलता है फ्रेंड, O पॉइंट पे, ये बोला जा रहा है, ठीक है, O पॉइंट पे मिलता है। एंगल BOC का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, ये एंगल आपका 108 है, ठीक है। BAO, ठीक है। तो पहले ये एंगल निकाल लो, ये एंगल निकाल सकते हो। पूछा जा रहा है आपका क्या, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है इतना सा, तो पहले ये पूरा एंगल निकाल लो BAO, सॉरी ये पूरा एंगल
बी ए सी निकालेंगे, है ना, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होता है? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू होता है 90 प्लस एंगल ए, पूरा एंगल की बात कर रहे हैं फ्रेंड, अपॉन 2 लगा लेते हैं, तो बी ओ सी है फ्रेंड आपके पास 108, 90 इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, और एंगल ए यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या होगा फ्रेंड आपका 18, और 18 मल्टीप्लाई ये 2 कर लो इज इक्वल टू एंगल ए निकल जाएगा। तो एंगल ए का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से 36, ठीक है, 36 निकलेगा आपका ये एंगल, ये 36 है फ्रेंड, और ये एंगल पूछा जा रहा है ना, ये हाफ एंगल, क्या कर लेंगे 36/2 कर लेंगे, आपका निकल जाएगा एंगल 18 डिग्री। 18 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड है। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि ये बी लाइन ए ओ बी एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड, इस वजह से इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, ठीक है फ्रेंड। तो 36 को 2 से डिवाइड किया तो आपका 18 डिग्री करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन से बनना बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी में बी 78 डिग्री है, एंगल ए का समद्विभाजक ए डी है और बी सी से बिंदु डी पर मिलता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप ट्रायंगल बना लो एक पहले, ये आपका ट्रायंगल है, क्लियर? कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, ए बी सी। अब एंगल बी आपका 78 गिवन है, ये आपका 78 है फ्रेंड, ठीक है, क्लियर है। और एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी है, ये एंगल बाइसेक्टर फ्रेंड ए डी, और बी सी बिंदु बी सी से बिंदु डी पर मिलता है, बी सी से बिंदु डी पे मिलता है, ठीक है। बोला जा रहा है बी सी से बिंदु डी पे, ठीक है, ये यहाँ पे मिलता है फ्रेंड, ये डी पॉइंट है बी सी लाइन पे, और बिंदु ई पर ए ई परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है फ्रेंड। एक और पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ई है, क्लियर है। पूछा जा रहा है और गिवन है क्या फ्रेंड आपका गिवन है डी ए ई, डी ए ई, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है फ्रेंड बीच वाला, कितना गिवन है आपका? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 24 डिग्री गिवन है। पूछा जा रहा है एंगल ए सी बी, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालते थे फ्रेंड बीच वाला एंगल? बीच वाला एंगल निकालने के लिए ये दोनों एंगल को सम करके 2 से डिवाइड करते थे तो ये निकल जाता था, है ना। तो वही काम यहाँ भी करना है, मतलब 78 माइनस ये एंगल, अगर x लेट करते हैं, ये एंगल x है, ठीक है, तो x/2 करते थे तब आपका बीच वाला एंगल निकलता था। बीच वाला एंगल कितना है फ्रेंड? 24, बस ये लगा लेना है, ठीक है। चलो ये 78 डिग्री माइनस का x डिग्री और इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। इनमें से x का वैल्यू क्या निकलेगा आपका? 78 माइनस 48, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू आपका 30 डिग्री निकल गया, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। और ये कौन सा एंगल था फ्रेंड? आपका ए सी डी, है ना। इसको बोल सकते हो क्या, ये कौन सा है एंगल? ए सी डी, ए सी बी है ना, ए सी बी पूछा जा रहा था, क्लियर है। तो 30 डिग्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम है ना। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, ए बी सी। ए बी का मध्य बिंदु कौन है? एम है, ठीक है फ्रेंड। आपका यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, कौन सा है? एम। और इन एक ऐसा बिंदु है जो ए बी सी के अंदर इस प्रकार स्थित है कि सी एन एंगल ए का संधिभाजक है ना। तो एक आपका ये पॉइंट है फ्रेंड यहाँ पे जो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है, ये पॉइंट आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और सी एन परपेंडिकुलर एन बी है, सी एन परपेंडिकुलर एन बी है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड आपका यहाँ पे आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये बोला जा रहा है। बी सी आपका 10 है,
ये आपका 10 है, AC आपका 15 है, ये पूरा लेंथ फ्रेंड आपका 15 है। MN पूछा जा रहा है, मतलब ये लेंथ पूछा जा रहा है आपका, ये फ्रेंड आपका पूछा जा रहा है। ओके, अब समझना ये मिड पॉइंट है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, जब यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री बनेगा, इसको हम रिलेट कर लेते हैं पी पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड, अब समझना ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को देखो, आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखो, है ना, ये दोनों ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, इसका ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल, मतलब दो एंगल तो इक्वल हो गया, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल से आपका ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनका साइड सब कुछ इक्वल हो जाएगा, मतलब इनका साइड भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब ये पूरा लेंथ है आपका कितना, 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 5 हो जाएगा। अब समझना ये, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना, ट्रायंगल ABP की बात करते हैं। अब समझो इस लाइन में देखो, आपको ये वाला MN इसके पैरेलल है कि नहीं। जब ये पैरेलल्स होते हैं, ये लाइन पैरेलल है फ्रेंड ABP में, तो पैरेलल्स होते हैं तो ये जो साइड होता है ना, ये इसका हाफ हो जाता है ना, तो 5/2 हो जाएगा। इट मीन्स MN का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, 2.5। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, MN इक्वल टू क्या निकलेगा फ्रेंड आपका, N है, MN इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगा आपका 2.5 सेंटीमीटर करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। 110 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, गिवन है ट्रायंगल ABC में एंगल A 66 है ना, तो एक ट्रायंगल बना लो आप। आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड आपका, ABC। बोला जा रहा है एंगल A 66 है, ये एंगल आपका कितना है, 66। एंगल B आपका 50 है, ये एंगल आपका 50 है, और B और C का एंगल जो बाइसेक्टर है ना, P पे मिलता है। यहाँ पे P पॉइंट है फ्रेंड, B का जो एंगल बाइसेक्टर है और C का एंगल बाइसेक्टर है, ये P पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल का नाम क्या है फ्रेंड, BPC, है ना। ये एंगल आप लोग निकाल सकते हो, एंगल BPC कैसे निकालेंगे फ्रेंड, क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2 होता है ना। एंगल A कितना है आपका, 66 है, मतलब लिख सकते हैं 90 प्लस 33/2 है, तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐड करने पे क्या वैल्यू होगा आपका, 123 डिग्री, ये वैल्यू निकल गया आपका। अब ये 123 है, ये वैल्यू आपका 123 है, पूछा जा रहा है क्या, BPC और माइनस PCA, इनका डिफरेंस PCA ये निकालना है फ्रेंड। अभी कैसे निकालेंगे, अब देखो ये पूरा ट्रायंगल आपका, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है 66, तो ये पूरा एंगल कितना निकल जाएगा, 180 माइनस ये 50 और प्लस 66 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 66 तो 116 हो जाएगा। तो हम लोग 116 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकल जाएगा आपका 64। ठीक है, मतलब ये पूरा ही एंगल आपका 64 है। 116 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 निकल के आएगा। और ये एंगल बाइसेक्टर फ्रेंड, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये जो एंगल निकलेगा ना इतना सा, वो कितना निकलेगा, 32। ठीक है, आपका निकल गया 32 डिग्री, 123 डिग्री। बस यही तो पूछा जा रहा है, BPC और माइनस एंगल PCA, है ना। तो BPC कितना है फ्रेंड आपका 123 डिग्री, और PCA निकाले 32 डिग्री। बस घटा लो, वैल्यू आ जाएगा आपका। घटाने पे क्या वैल्यू आएगा फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 91 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।